तो हेलो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो कैसे आप लोग, उम्मीद करते हैं सभी कोई अच्छे होंगे। और जैसा कि आप सभी को पता है, जो सीडीपी का जो क्लास चल रहा है उसमें हम लोग आज के टॉपिक में क्या पढ़ने जा रहे हैं। आज हम लोग थॉर्नडाइक मनोविज्ञानी के बारे में समझने वाले। इनका पूरा नाम है ई.एल. थॉर्नडाइक। सुंदर की स्वर है। तो इनसे कभी कभी एक आध क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो इनको बहुत ही आसान भाषा में, ईजी लैंग्वेज में, शॉर्ट फॉर्म में इसको समझ लिया जाएगा। इतना लंबा चौड़ा इनको पढ़ने की जरूरत नहीं और कुछ खास इनके बारे में है भी नहीं है, बहुत ही आसानी से समझ जाएंगे। कभी कभी बीएड में लिखने के लिए दे देता है एग्ज़ाम में, मतलब आपका फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर के एग्ज़ाम में जो होगा, फर्स्ट ईयर के एग्जामों में इनके बारे में लिखने के लिए दे देता है। उसमें ज़्यादा काम आएगा, सीटेट में उतना ज़्यादा काम नहीं आएगा। और इतना ईजी बता देंगे कि अगर बाई द वे सीटेट में पूछ दिया तो आसानी से आप बना लेंगे। तो सबसे पहले समझते हैं कि थॉर्नडाइक मनोवैज्ञानिक जो थे, उन्होंने किस प्रकार का सिद्धांत दिया। तो उनका सिद्धांत का नाम था त्रुटि एवं प्रयास। त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत किसने दिया? क्वेश्चन पूछना होगा तो ऐसे ही क्वेश्चन पूछ देगा कि त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत किसने दिया? तो ई.एल. थॉर्नडाइक ने दिया। ई.एल. थॉर्नडाइक याद रखना, ई.एल. थॉर्नडाइक ने त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक थे, अमेरिकी वैज्ञानिक थे। इन्होंने कहा कि उत्तेजना बढ़ाने पर अनुक्रिया कोई भी करेगा, यानी कि किसी की इतना तड़पाओ कि वो किसी भी कार्य के लिए उत्तेजित हो जाए। जब वो उत्तेजित होगा तभी जाकर वो किसी कार्य के यानी अनुक्रिया करेगा। स्वर किस स्वर है। अब इस अनुक्रिया के लिए उन्होंने इस अपने सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए जो त्रुटि एवं प्रयास यानी उत्तेजना बढ़ाने पर अनुक्रिया करेगा, इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए उन्होंने एक बिल्ली का प्रयोग किया। एक छोटी सी कहानी है, ध्यान से सुनना। उन्होंने क्या किया, एक बिल्ली को एक पिंजड़े में बंद करके रख दिया और पिंजड़े में इस हिसाब से बनाया कि एक ऐसा वहाँ पर सिस्टम बनाया कि बिजली का पैर पड़ेगा तो वो पिंजड़ा जो है खुल जाएगा। समझ रहे ना। और पिंजड़े के बाहर एक मरी हुई मछली को रख दिया और बिल्ली जो थी काफ़ी दिनों से भूखी थी। अब जब पिंजड़े में बिल्ली को छोड़ा गया तो जाहिर सी बात है, बिल्ली अपने आंखों के सामने पिंजड़े के बाहर देख रही है मछली, मरी हुई मछली को, और ना स्वादिष्ट खाना उसके लिए, मछली के लिए दिख रहा है, बिल्ली के लिए दिख रहा है। तो बिल्ली कई बार कोशिश की, बार कोशिश की पिंजड़े से निकलने के लिए। बार लगातार प्रयास करने के बाद, निरंतर प्रयास करने के बाद उसे एक बार गलती से उसका पैर जो है उस पिंजड़े में लगे हुए जो खोलने के लिए जो की टाइप का लगा हुआ था उस पर पड़ गया और आसानी से वो पिंजड़ा जो खुल गया। और खुलने के बाद बिल्ली जो है जाकर मछली को खा लेती है। फिर यही प्रयोग को, है ना, इसी प्रयोग को थॉर्नडाइक ने फिर दोबारा दोहराया। फिर उन्होंने देखा कि इस बार जो है बिल्ली बार कोशिश करते करते पहले के समय में अब जल्दी खोल रही है पिंजड़े को। फिर इसी क्रिया को उन्होंने फिर से दोहराया। मतलब कई बार दोहराने के बाद उन्होंने पाया कि बिल्ली जो है धीरे धीरे सीख जा रही है कि अब जो है पिंजड़े को कैसे खोलना है और कैसे खोल के बाहर निकलना है। तो उनका कहने का मतलब यही था, वो सिद्ध यही करना चाहते थे कि किसी भी कार्य को आप बार कर रहे हैं तो हो सकता है कि पहली बार करने में आपकी गलतियां होगी, दूसरी बार गलतियां कम होगी, तीसरी बार और कम होगी, और धीरे धीरे आप गलतियां कम करते करते आप उस कार्य को पूरी तरह से सीख जाएंगे। इसी को उन्होंने कहा कि त्रुटि एवं प्रयास। त्रुटि मतलब होता है गलतियां, एवं प्रयास मतलब होता है लगातार, मतलब प्रयास करना। तो गलतियां कर कर के आप प्रयास करते जा रहे हैं तो तब जाके आप किसी भी कार्य को आप आसानी से सीख पाएंगे। यही था सिद्धांत, थॉर्नडाइक का सिद्धांत। अब इस सिद्धांत में उन्होंने दो नियम दिया। पहले नियम का उन्होंने क्या बोला कि प्राथमिक नियम या मुख्य नियम, एक ही बात हुआ। प्राथमिक नियम दिया, दूसरा उन्होंने नियम बताया गौण नियम। एक नियम क्या था? प्राथमिक नियम, या कभी कभी इसी को बोलते हैं मुख्य नियम। दूसरा क्या है? गौण नियम। प्राथमिक नियम में उन्होंने 3 भागों में बांट दिया। एक को बोला कि अभ्यास का नियम, दूसरा को तत्परता का नियम, तीसरा को प्रभाव का नियम। अब ये क्या है इसको थोड़ा सा समझ लेंगे। पहला क्या है? अभ्यास का नियम, यानी किसी भी कार्य को आप लगातार कर रहे हैं या उसकी अभ्यास करते रह रहे हैं तो आप उस कार्य को आसानी से कर लेंगे, सीख लेंगे। यानी कि उनका क्या कहने का मतलब था, इस नियम के अनुसार क्या था कि अभ्यास कर करके आप किसी भी कार्य को सीख सकते हैं। तत्परता का नियम क्या है? तत्परता यानी कि आप किसी कार्य को करने के लिए तत्पर हैं, उतारू है, यानी कि एकदम उतावले है, उस कार्य को करबे करेंगे, एकदम जिद्दीपन है, तभी उस कार्य को आप कर लीजिएगा। तीसरा क्या है? प्रभाव, यानी कि अगर आपका जो सोच जो है पॉजिटिव सोच है, पॉजिटिव प्रभाव है, उससे कार्य का आपके ऊपर उसका अच्छा प्रभाव पड़ा है, यानी कि आप उस कार्य करने के लिए जिज्ञासु हैं,
है ना, तो आप उस कार्य को कर लेंगे, या जिज्ञासु नहीं है तो नहीं कर पाएंगे। अब सेकेंड उन्होंने क्या बोला कि गौण नियम, पहले नियम में क्या था, प्राथमिक नियम या मुख्य नियम में 3 बात उन्होंने कहा, अभ्यास का नियम, तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम। दूसरे नियम में उन्होंने क्या कहा है, दूसरे नियम में क्या कहा गया, गौण नियम। गौण नियम को उन्होंने क्या बांटा, उन्होंने कहा कि गौण नियम में अलग अलग तरह से उन्होंने बांट दिया, जिसमें पहले को कहा गया बहु प्रतिक्रिया का नियम। बहु प्रतिक्रिया के नियम क्या कहलाता है, यानी कि बहुत बार प्रतिक्रिया, यानी बार बार किसी भी कार्य को करते रहिए, दोहराते रहिए, प्रतिक्रिया करते रहिए, तब जाके वो कार्य जो आसानी से हो पाएगा। दूसरा क्या है, आंशिक क्रिया का नियम। आंशिक क्रिया का नियम क्या कहलाता है, आंशिक क्रिया यानी कि किसी भी कार्य को आप छोटे छोटे कार्यों में कैटेगराइज कर दे रहे हैं। जैसे कि मान के चलो कि आपको 10 चैप्टर याद करना है, ठीक है, तो आप क्या करें कि 10 चैप्टर आपको 5 दिन में याद करना है, यानी कि 2 चैप्टर 1 दिन में याद करना है। तो एक ही, यानी 24 घंटे आपके पास समय है, 24 घंटे में एक ही बार बैठ में जाओ पूरे 2 चैप्टर पढ़ने के लिए। उसको अलग अलग बांट दो, जैसे कि 2 चैप्टर में से पहला चैप्टर का कुछ पॉइंट आधे घंटे पढ़ लो, फिर 2-3 घंटे गैप लेकर फिर आधे घंटा पढ़ लो, फिर ऐसे करके, मतलब किसी भी कार्य को बांट कर करना क्या कहलाता है, आंशिक क्रिया कहलाता है। यानी छोटे छोटे रूप में कार्य को बांट दीजिएगा। जब वो कार्य को छोटे छोटे रूप में बांट दीजिएगा तो आप आसानी से किसी भी कार्य को कर सकते हैं। ये कौन कह रहा है, थॉर्नडाइक कह रहा है। उसको क्या कहा गया, आंशिक क्रिया कहा गया। उसके बाद देखेंगे तो आत्मीकरण का नियम कहलाया। उन्होंने कहा कि कोई भी ज्ञान, कोई भी शिक्षा, कोई भी अधिगम जब है, हम जब भी कोई नया अधिगम सीखते हैं तो उस नए अधिगम को जल्दी तब सीख पाएंगे जब उसके बारे में हमको पूर्व ज्ञान हो। यानी पूर्व ज्ञान को जब नवीन ज्ञान से जोड़ते हैं तो हम किसी भी चीज़ को आसानी से सीख पाते हैं। समझ रहे किस तरह, जैसे कि मान के चलो कि किसी बच्चे को मालूम हो कि 4 पैर वाला जानवर इसका पूंछ हो और भों करता है, तो वो उसको क्या बोलते हैं, डॉग बोलते हैं। और देखा कि डॉग जो है काले कलर का है, लेकिन कुछ दिन बाद बच्चा जो है फिर से देखा कि सेम उसी तरह भों करने वाला, सेम पैर, सेम नस्ल का डॉग जो है काले नहीं, इस बार जो है सफ़ेद कलर का या दूसरे किसी कलर का है। तब बच्चे में क्या हुआ कि बच्चे में पहले ही ज्ञान था कि इस तरह की आवाज़ करने वाले, इस तरह के रूप रंग वाला, इस तरह का ढांचा वाला कुत्ता होता है। लेकिन अब उसमें क्या ज्ञान आ गया कि नहीं, इस तरह के नस्ल वाले या इस तरह के जो हैं एक ही कलर के नहीं होते, इनका कलर भी अलग अलग होता है। समझ रहे किस तरह, यानी कि बच्चे के अंदर पूर्व ज्ञान था कि इसे कुत्ता बोलते हैं और ये काले कलर का होता है। लेकिन नवीन ज्ञान क्या जुड़ गया कि सिर्फ काले कलर का नहीं होता है, उजला भी होता है, रेड भी होता है, मतलब अलग अलग कलर का भी होता है। समझ रहे ना, तो पूर्व ज्ञान को नवीन ज्ञान के साथ जोड़ कर पढ़ने से बहुत सारी चीज़ें जो है आसानी से हम समझ पाते हैं। ये कौन कर रहे हैं, थॉर्नडाइक साहब कर रहे हैं, इनके बारे में समझना। अगला है मनोवृत्ति का नियम। मनोवृत्ति मतलब क्या है, मन में आप पॉजिटिव सोच रहे हैं कि हम इस काम को आसानी से कर सकते हैं तो वो काम आपसे हो जाएगा, और मन में सोच रहे हैं नेगेटिव तो उस काम को आप नहीं कर पाइएगा, छोड़ दीजिएगा। समझ रहे ना, तो ये था थॉर्नडाइक का सिद्धांत और नियम। इसको जल्दी से एक बार रिवीजन कर लेते, कोई खास कोई लंबा चौड़ा नहीं है, बहुत ईजी आसान है। थॉर्नडाइक जो है इन्होंने किस तरह का सिद्धांत दिया, त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत दिया। समझ रहे ना, त्रुटि मतलब होता है गलतियां करना और प्रयास मतलब लगातार। तो त्रुटि एवं प्रयास का सिद्धांत किसने दिया, थॉर्नडाइक ने दिया। ये एक अमेरिकी मनोवैज्ञानिक है। उत्तेजना बढ़ाने पर अनुक्रिया होगा। इन्होंने कहा कि किसी का भी उत्तेजना जो बार बार बढ़ा रहे हैं तो वो अनुक्रिया जरूर करेगा। उन्होंने एक कैट का प्रयोग किया अपने इस सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए, एक कैट का सहारा लिया जिसकी कहानी अभी जस्ट आप लोगों को सुनाया है। उसके बाद देखेंगे तो थॉर्नडाइक जो है एक नियम दिए, 2 नियम दिए। 2 नियम को उन्होंने, पहले नियम को प्राथमिक नियम या मुख्य नियम कहा, दूसरे को गौण नियम कहा। प्राथमिक नियम में उन्होंने 3 बातें कहा, अभ्यास का नियम, दूसरा उन्होंने तत्परता का नियम, तीसरा जो है उन्होंने प्रभाव का नियम कहा। गौण नियम में उन्होंने बहु प्रतिक्रिया का नियम दिया, उसके बाद आंशिक क्रिया का नियम दिया, उसके बाद आत्मीकरण का नियम दिया, उसके बाद से मनोवृत्ति का नियम उन्होंने बताया। ये था थॉर्नडाइक का सिद्धांत और थॉर्नडाइक के बारे में कहानी। इसमें कहीं भी दिक्कत होगा तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा। नेक्स्ट क्लास में किसी और टॉपिक के साथ फिर से आ जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत।